इन दिनों एक बड़ा हॉट इश्यू चल रहा है पाकिस्तान भर में और बड़ा जरूरी ये मामला है। इस मामले पे हम सबको संजीदा होने की जरूरत है। हम सबको इस मामले में खुदा के हजूर संजीदा होने की जरूरत है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं जो बता रहा हूं आपको, ये मामला क्या है? हमारे छोटे बच्चों का, बेटों का और बेटियों का मामला है। बाइबल में लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। खुदावंद की तरफ से ये आपको दी गई होती है मिरास के तौर पर। तो उस मिरास की हिफाजत हमने करनी है। और फिर लिखा है मिसाल 13 बाब उसकी 22वीं आयत में, नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पोतों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। और कई दफा लोग सोचते हैं मिरास सिर्फ दौलत ही है। मिरास सिर्फ दौलत नहीं है। ये बात ज़हन में से निकाल दें कि मिरास सिर्फ दौलत है। औलाद भी मिरास है। औलाद भी जो है वो मिरास है। मिरास सिर्फ दौलत नहीं है। कई दफा लोग सोचते हैं कि जी दौलत मेरी मिरास है। माओ ने सोने को तिजोरियों में बंद किया होता है, जो मिट जाएगा, जिसकी कीमत नीचे चली जाएगी, जो चोरी हो जाएगा, जो फना हो जाएगा, उसको तिजोरी में रखा है, पैसे को संभाल के रखा है। लेकिन जो हकीकी मिरास खुदा की तरफ से है, उसको माँ बाप ने आवारा गर्दी में डाल दिया है। एक वक्त था जब बच्चे बाहर जाते तो माँ बाप पूछे कहां जा रहे हो, कहां से आए हो, क्या करने गए थे, किसको मिलने गए थे। और बच्चों को भी पता होता था कि मेरे माँ बाप जनाब मेरी खैर खबर लेते रहते हैं। आज वक्त यह है कि बच्चा सुबह से घर से जाए और देर से भी आए तो माँ बाप पूछते नहीं। और अगर कोई एक पूछ ले, बाप पूछ ले, तो माँ कहती है तुसी दे ही पीछे पे रहंदे हो, अपने दोस्तों नाल होना, और किथे होना उन्हें, तुसी किहड़े नूं जहाज लैके दिते ने कि वो जनाब बाहर टुर गया। वो उनको बच्चों को बर्बाद कर रही होती है। तो कलाम में लिखा है कि जो बच्चा बगैर तरबियत के छोड़ दिया जाता है, वो अपने माँ बाप के लिए गम का बाइस होता है। आज मुआशरे में कितने बेटों, कितनी बेटियों की वजह से मां बाप दुखी हैं। ये तो चंद कहानियां हैं ना जो स्टेज पे, जो आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, ये चंद कहानियां हैं। लेकिन ज्यादा बेटियां, बेटे जो हैं वो पटड़ी से उतर चुके हैं तरबियत ना होने की वजह से। इफ्सियों का मुसन्निफ 6 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, कहता है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है। हमारी जो लड़ाई है खून और गोश्त की नहीं है। अगर हम खून और गोश्त से लड़ते रहेंगे तो वो जो अबलीस है जिसके बारे में पलूस कहता है उसके हीलों से हम वाकिफ हैं, वो चोरी कर लेगा। यीशु ने कहा था चोर चोरी करने, मारने और हलाक करने के लिए आता है। वो हमारे बेटे चोरी कर लेगा और वो नशे के आदी हो जाएंगे। वो हमारी बेटियों को चोरी कर लेगा और वो गैर कौमों की तरफ मतवज्जो हो जाएंगी। जब मां बाप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बेटी कॉलेज जा रही है और उसे भाई छोड़ने नहीं जा रहा, उसे लेने नहीं जा रहा, बाप उसे छोड़ने नहीं जा रहा, लेने नहीं जा रहा, तो ऑटोमेटिकली किसी और तरफ उनका रुझान बढ़ जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो हमाकत है वो लड़के के दिल से जुड़ी हुई है। सिर्फ लड़का ही नहीं, लड़की भी। छोटा जो बच्चा है जो 15, 16, 17, 18 साल का है, वो अहमकाना हरकतें करेगा। उसे हमाकत उसके दिल से जुड़ी है। और बाइबल लिखा दिल हीलेबाज है और लालाज है। दिल उन्हें ये नहीं समझाता कि तेरा मुस्तकबिल खराब होगा, तेरी जिंदगी खराब होगी, तेरा रिश्ता तेरे खुदावंद यीशु से टूट जाएगा। दिल कहता नहीं नहीं, ये मेरे लिए है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। यीशु कौन है?
मुझे कोई इसकी परवाह नहीं, माँ बाप की इज्जत क्या है, मुझे कोई इसकी परवाह। दिल उन्हें मजबूर करता, वो चले जाते हैं। तो इन दिनों में, इस इतवार और अगले इतवारों में, मैं मुसलसल कुछ बातों पर जो हकीकत पर मबनी है उन पर तालीम दूंगा, ताकि हम जो है अपनी नस्लों को अबलीस से बचा सके। आप तैयार हैं आने के लिए? जो ऑनलाइन है वो अगले रेगुलर कुछ इतवार सुनने के लिए। आमीन। और इस पैगाम को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, बल्कि जब आप घर जाएं, अपने अजीजों से, रिश्तेदारों को मिले, उनको भी बताना है। जब हम अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे तो फिर हमारा जो मिरास है वो महफूज रहेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बता रहा था, हमें खून और गोश्त से लड़ाई नहीं करनी है। हमारी जो लड़ाई है वो खून और गोश्त की, दूसरों के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई किनके साथ है? निकाले इफ्सियों 6 बाब उसकी 12वीं आयत, इफ्सियों के खत में उसके 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है। जो बच्चा बगैर तरबियत के छोड़ दिया जाता है, वो अपने मां के लिए, बाप के लिए दुख का बायस होता है। अब प्रॉब्लम यह है, हम समझते हैं तरबियत करना जो है वो सजा है। जिन बच्चों की तरबियत की गई है वो आगे चलकर बड़े शुक्रगुजार होते हैं अपने मां बाप के। मैं हूं उसका शुक्रगुजार कि हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत की, हमें बुरे दोस्तों से बचाया, हमें गलत रास्ते से निकाल कर वापस लेकर आए, हमारी जो तवज्जो है खुदा की तरफ मरकूज करवाई, हमारा रिश्ता चर्च के साथ मजबूत किया। मैं शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए। आज मां बाप क्या करते हैं? खुद अपने बच्चों का रिश्ता जो है वो गलत चीजों से जोड़ लेते हैं। खुद उनके साथ फिल्में देखते, खुद उनके साथ ड्रामे देखते, खुद उनको पास बिठाकर जो है वो उनके सामने गलत चीजें करते, नशा करते हैं कि बच्चा भी नशा करे, लड़ते हैं आपस में मां बाप ताकि बच्चे भी बड़े होकर इसी मामले में फंसे रहें, चोरी करते हैं ताकि बच्चे भी चोरी करें, चुगलखोरी करते हैं ताकि बच्चे भी चुगलियां करें। तरबियत को समझने के लिए, में तरबियत करने वाला मां बाप जो है वो तरबियत करने वाले हैं, और इस बात को समझने के लिए जरूरी है, इस बात को हम समझें कि तरबियत सजा नहीं है। अगर अपने बच्चों की आप तरबियत कर रहे हैं, ये सजा नहीं है। आप उन्हें डांट रहे हैं, उन्हें बुरे दोस्तों से बचा रहे हैं, आप उनका टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, उन्हें घर में रख रहे हैं। आपकी बेटी की सहेली कौन है, आपकी बेटी का दोस्त कौन है, आपकी बेटी स्कूल जाती है उसके कौन साथ जाता है, कौन उसे वापस लेकर आता है, कहां आपकी बेटी जाती है, ये कोई सजा नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लड़के घरों में बहनों के साथ जाना पसंद नहीं करते, और अगर वो किसी के साथ जा रही हो तो फिर गुस्से में आ जाते हैं। ओदे नाल क्यों गई से? हमें हक नहीं है लड़कों को, खास तौर पर अगर हम बहनों की साथ नहीं जा रहे, उनको लेके नहीं आ रहे, कुर्बानी नहीं दे रहे, तो फिर क्यों हम उनसे पूछे किसके साथ जाए? वो उसने करना तो है कुछ। तरबियत करे, तरबियत सजा नहीं है। नंबर 2, तरबियत हमें फायदा पहुंचाती है, हमारा इल्मी अमल बढ़ जाता है, अमली अमल। जब हमें तरबियत की जाती है, हमें बताया जाता है कि यह गलत है और यह सही है, तो फिर हमारा अमली अमल बढ़ जाता है। हमारे बच्चे जो हैं वो दुरुस्त सिमत पे चल पड़ते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली जब वो तरबियत पाकर आगे बढ़ता है
तो वो एक बाबरकत बेटा भी बनता है, बाबरकत कारोबार करने वाला बनता है, बाबरकत शोहर बनता है, और बाबरकत जो है वो बाप भी बनता है। तरबियत की कितने फायदे हैं। जो बच्चे तरबियत नहीं की गई जिनकी, और फिर माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप कहते हैं जी चलो जी यदि शादी कर दो ठीक हो जाएगा। शादी करना इसका हल नहीं है। शादी करके ना सिर्फ उसका नुकसान होगा, जो बीवी आएगी उसका नुकसान होगा, जो नस्लें पैदा होंगी उनका भी नुकसान होगा। वो बच्चे अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ता देखेंगे, नशे में पड़ा देखेंगे, गुर्बत घर में नाच रही होगी, और माँ बाप भी ज्यादा दुख का शिकार हो जाएंगे। पहली बात, तरबियत सजा नहीं है। नंबर 2, तरबियत हमारी तालीमी अमल को बढ़ाती है। नंबर 3, सीखना एक अलग अमल है। तरबियत का मकसद है सीखना। तरबियत का मकसद क्या है? सीखना। इसका मतलब है सलाह करना, दुरुस्तगी करना, सिखाना, बच्चों की किरदार साजी करना। बहुत से बच्चे हैं जो गालियां देते हैं, उन्हें कोई मना ही नहीं करता। कई माँ बाप बच्चों को खुद कहते हैं कट गाल इन बड़ी सारी, खुद मैंने देखा है, वो कहते हैं। कई बुला बुला कहते हैं जी ये पैसे ले और ये फलां गलत काम कर, और वो बाद में क्या करेंगे, दुख उठाएंगे। तरबियत का मतलब है किरदार साजी करना। मुझे आज भी याद है, हमारे घर कुछ मेहमान आए तो मैं चारपाई के तकिए वाली साइड पे था, बैठा हुआ था, और मेहमान मेरे बाद बैठे हुए थे, और मैं छोटा था, तीसरी चौथी क्लास में। और मेरी माँ ने फौरन मुझे कहा उठो यहां से, और जो बुजुर्ग है उनको आप तकिए की तरफ जगह दो। आपने तकिए वाली जगह खुद ले ली है। मतलब ये तरबियत है, इज्जत। आपने बड़ों की इज्जत करना बच्चों को सिखाना है। मुझे याद है जब हम कभी घर बाहर लड़के आते तो हमारे माँ बाप जो है वो हमारी साइड नहीं लेते थे। बच्चे वो कहते कि आप लड़े क्यों, आपने झगड़ा क्यों किया, आपने झगड़ा किस वजह से किया, वो हमें ही डांटते और झगड़े से मना करते। आज किसी बच्चे की तरबियत कर दे कोई चाचा, फूफी, मासी, मामू, दादा, दादी, नाना, नानी, तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं। तरबियत हमारे बच्चे की किरदार साजी में मदद करेगी। जब हम अपने बच्चे की तरबियत करेंगे तो उसका फायदा हमें है। आमीन, हालेलुया। नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, बेटों के बेटों के लिए। आपने जरूर ऐसे लोग देखे होंगे जो दौलतमंद थे, जब वो मर गए तो उनके बच्चों ने दौलत को जाया कर दिया और वो गुर्बत के दलीज पर आ गए, भूखे मरना शुरू हो गए। वजह तरबियत का फुकदान। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिन्होंने गुर्बत में अपने बच्चों की तरबियत की और उनके जूते जी, उन्होंने अपने बच्चों को अपने कदमों पे खड़े देखा, और जब वो चले भी गए तो उनके पोतों के लिए भी मिरास छोड़ के गए। आमीन, हालेलुया। एक तरबियत याफ्ता शख्स, अगर आप उसके हाथ में कुछ देंगे ना तो वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, उस बरकत को बढ़ाएगा। और वही अगर चीजें, दौलत, पैसा, इज्जत आप ऐसे बच्चे के सुपुर्द कर दें जो तरबियत याफ्ता नहीं है तो वो जाया कर देगा हर एक चीज को। इसलिए तरबियत बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम दूसरों पर इल्जाम लगाएं, हमें अपने बच्चों की खुद तरबियत करनी है। आमीन। एक बड़ी खास आयत, मिसाल 22 बाप उसकी 6 आयत, लड़के की। अब जब लड़का आता है ना तो ज़हन में रखे लड़कियों का नाम भी वहां है, लड़की भी है, ठीक है। ये नहीं कि मुड़िया पीछे पे ही रहना है, बेटियों को भी हमने देखते रहना है। लड़के की मतलब लड़की की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन, आमीन। लड़के की किस राह पर? उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने क्या करना है, जाना है। अच्छा, माँ बाप जो है
वो मुस्तकबिल को तयन करते हैं बच्चों के, वो राह दिखाते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। हम बहुत सीखेंगे इन अगले हफ्तों में माँ बाप के किरदार के बारे में। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने आदम को पहले बनाया और फिर खुदा ने कहा कि मर्द का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक मददगार बनाऊंगा। और खुदा ने हवा को आदम का क्या बनाया था, मददगार। इसका मतलब यह नहीं है कि आदम ज्यादा बड़ा है और हवा कमतर है, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब है जिम्मेदारियां, किसको क्या जिम्मेदारी मिली हुई है। तो आदम को खुदा ने घर के सरबराह होने की जिम्मेदारी दी है बाप को। अब जब बाप अपना काम पूरा नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, वो तरबियत नहीं देता बच्चों को। अब तरबियत कैसे देंगे? एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ाने आए और वो खुद पढ़ी हुई नहीं है तो क्या वो बच्चों को पढ़ा पाएगी? कभी भी नहीं। अब हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़े गिरावट की वजह यह है कि बाप चर्च की तरफ जाता नहीं है। खुदा का शुक्र हो, हमारी कलीसिया के लिए ज्यादातर बाप चर्च आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं इज्तिमाई कलीसिया की बात कर, बाप चर्च नहीं जाता। और जब बाप चर्च नहीं जाता तो वो तरबियत नहीं पाता। इतवार को जब आप चर्च आते हैं, आपकी तरबियत होती है कलाम मुकद्दस से, आपको सिखाया जाता है कि कैसी जिंदगी गुजारनी है, आपकी काट छांट की जाती है, आपको संवारा जाता है, निखारा जाता है, डस्ट की जाती है। जिस बल्ब पर मट्टी पड़ जाए उसकी रोशनी मध्यम हो जाती है। तो जब आप इतवार को चर्च आते हैं, आपकी मट्टी झाड़ी जाती है ताकि आपका नूर बढ़ता जाए, आप नूर में तरक्की करते जाएं। आमीन, हालेलुया। तो गिरावट की वजह क्या है? बाप चर्च नहीं आता। अब वो सीखा खुद नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को सिखा नहीं पा रहा। बाप अपने बच्चों के लिए नमूना नहीं बन रहा। माँ चर्च जा रही है, बेटियां भी चर्च जा रही हैं, बच्चे भी किसी हद तक, जब तक वो काबू में होते हैं माँ के, वो भी चर्च आते हैं। एक वक्त आता है बच्चे, फिर लड़के माँ के काबू से भी निकल जाते हैं, तो फिर वो चर्च आना वो भी छोड़ देते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? तो हम सोचते हैं कि बाप सोचता है मेरा काम सिर्फ इन्हें खाना खिलाना, कपड़े देना, इनकी हिफाजत करना है, इनको नाम देना है, बाकी सारा काम माँ का है। रोटी भी वो बनाए, खाना भी वो बनाए, इनकी तरबियत भी वो करे, इनको बुरे अच्छे से वही बताए। मतलब वो इस चक्कर में माँ पर सारी जिम्मेदारी लगा देता है। हालांकि माँ क्या है? मददगार। माँ कौन है? मददगार। ये ऐसे ही है जैसे मेन डॉक्टर ऑपरेशन छोड़कर असिस्टेंट डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए कह दे। जो मददगार है, जो ऑपरेशन थिएटर में मददगार होते हैं ना, उनको कह तो ऑपरेशन करना शुरू कर दे, और वो काम को क्या करेगा? खराब कर देगा, और वो शायद जान भी चली जाए। बाप अपना काम छोड़ने की वजह से अपनी औलाद को खोता जा रहा है। बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर बड़ा होकर उसने जाना है। वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। जब आज अपने बच्चों को आप उनकी निगरानी करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, उन्हें लूप होल नहीं देंगे, कोई दरवाजा नहीं खुला रहने देंगे, तो फिर बच्चे तरक्की करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इफ्सियों 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन।
तो खुदावंद की तरफ से कैसे तरबियत देंगे उनको? जब हमें कलाम का पता होगा, जब माँ बाप कलाम को समझेंगे, रेगुलर चर्च आएंगे, रेगुलर खानदानी दुआ करेंगे चर्च में, जब हमें कलाम की समझ होगी, फिर हम अपने बच्चों की खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत करेंगे। उन्हें बताएंगे खुदा झूठ बोलने से खुश नहीं होता, खुदा गालियां देने वालों से खुश नहीं होता। तरबियत कलाम के वसीला से। इसलिए याद रखें, बच्चों को कंट्रोल करना, उनको नज्म ज़ब्त करना, उनकी तरबियत करना, उनके अंदर से बुरी आदतें खत्म करना और उनके अंदर गुड डिसिप्लिन कायम करना, यह सजा नहीं है, यह सजा नहीं है। और यह भी प्यार नहीं है बच्चे को अकेले ही घूमने भेज देना। परसों मेरे ऑफिस में 2 खादम आए और वो सिकंदराबाद की बात बता रहे थे कि 2 बेटियां छोटे 2 बच्चों के साथ पहले जॉयफन गई, ये जॉयलैंड जो है, 2 बेटियां जवान छोटे 2 बच्चों के साथ, और फिर वहां से वो KFC गई और वहां पर कोई गैर मसीही शख्स उनके साथ बैठा हुआ था। गलती किसकी है? मां बाप की। जब मां बाप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं ये नहीं कह रहा बच्चों पे शक करो, मैं कह रहा हूं उनकी तरबियत करो, उनकी देखभाल करो, चौकीदार बनो, उनके साथ जाओ। बच्ची कह रही है कि अम्मी मैंने सहेली को मिलने जाना, अच्छा तेरा भरा तेरे नाल जाएगा, उंज नहीं जा सकते। पहली बात तो सहेलियों को समझो, किस तरह की सहेलियां हैं। ये जो अबलीसी तस्वीरें ट्रांसफर होती है बच्चों से, और जो हमारे जो करीबी रिश्ते नहीं हैं उनको घर में भी ना एंट्री करने दो, बच्चों के साथ तन्हाई में उनके साथ ना वक्त गुजारने दो। अपने बच्चों को बचाओ, ये हमारा काम है। कोई आपके बच्चों को आपके सिवा नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। उनकी तरबियत करनी हमने है। आमीन, हालेलुया। और पलूस यहां पर वाजिया कर रहा है, हमें खबरदार कर रहा है, हमें जगा रहा है। कुलसियों 3:21 आए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। अब दिक कैसे करना होता है? कई माएं बचपन से ही बच्चियों को ताने देना शुरू कर देती हैं। अपने बड़ों ने तरबियत करें, ताने से तरबियत नहीं होती, बल्कि इस तरह आप उनके जहन को तैयार कर रही हैं गलत रास्ते का चुनाव करने के लिए। बाप और मां जब बच्चे को बार बार टॉन्ट करेंगे तो फिर वो बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा। और पलूस सही तरीका जो तरबियत का बता रहा है, खुदावंद की तरफ से। कैसे? खुदावंद की तरफ से। और खुदावंद की तरफ से कैसे है? कलाम मुकद्दस से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से अपने बच्चों की तरबियत और उनको नसीहत करो। तो हमारे मुआशरे में नज्म ज़ब्त को औरत के हवाले कर दिया गया है। हम कहते जी औरत ही संभाले, और औरत सॉफ्ट हार्टेड है, दिल की नरम है। बच्चों ने थोड़ा सा प्यार किया तो माफ हो, चल ठीक है जल्दी आ जी, फिर अच्छा लोरी वो आ गई बच्ची और वो जनाब, ये प्रॉब्लम है। तो बाप जो है जिसकी जिम्मेदारी है उसने अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी है। ये ऐसे ही है जैसे चौकीदार चोर को कहे कि जनाब मैं काम नहीं करूंगा, आप इसको संभालना चीजों को। इस मुआशरे में बाप को जागना पड़ेगा और उसको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। क्या लिखा है यहां पर?
लिखा है पैदाइश 8:18, और खुदावंद ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। आमीन। अब गलती यह हुई है, बाप सोचता है कि बच्चे को तरबियत करना सजा है। सजा नहीं है। तरबियत करना उसकी किरदार साजी है, उसकी इस्लाह है, उसको दुरुस्त रास्ता दिखाना है, उसको तैयार करना है मुस्तकबिल के लिए। और बहुत सारे माँ बाप मिरास नहीं छोड़ रहे बच्चों में, वो चले जाते हैं तो बच्चे और खराब हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। उसकी वजह तरबियत नहीं की गई। खुदा ने औरत को मर्द का मददगार बनाया है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं औरत को कमतर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारियां समझे। एक स्कूल में प्रिंसिपल है, फिर टीचर्स हैं, तो ये कमतर नहीं है टीचर प्रिंसिपल से। सिर्फ मतलब ये है कि प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां ज्यादा है टीचर से। खुदा ने बाप को सरबराह बनाया, औरत को मददगार बनाया। सिर्फ फर्क यह है कि मर्द की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, औरत उस जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसका मददगार है, कमतर नहीं है। इसको आपने गलत नहीं समझना। औरत मददगार है, वो एक ही जैसे हैं दोनों। आमीन, हालेलुया। दोनों मिलकर जो है वो बच्चों की तरबियत करते हैं। अगर एक ने भी नरमी जाहिर कर दी, और बहुत दफा मुआशरे में ये भी हो रहा है, बाप को पता ही उस वक्त चलता है चीजों का जब काम खराब हो जाते हैं, और उसकी वजह है मां ने नरमी जाहिर कर दी। आए हम समझे इस बात को, नरमी ना जाहिर करें। आपके बच्चे का मुस्तकबिल उसकी सिर्फ ये इस लाइफ में नहीं है। जब हम एक दिन वापस खुदावंद के पास जाएंगे ना, खुदा हमसे पूछेगा कि मैंने आपको इतने बेटे दिए, इतनी बेटियां दी, और आपने तरबियत कैसे की उनकी, खुदा पूछेगा। और जब हमारी तरबियत ना करने की वजह से बच्चे बिगड़ेंगे ना, तो उसका हमें साथ देना पड़ेगा। और अगर हमारे तरबियत करने की वजह से बच्चे अच्छी तरफ जाएंगे, उसकी हमें इनाम भी मिलेगा, शाबाश भी होगी। शाबाश आए दयानतदार और अच्छे नौकर, तो थोड़े में दयानतदार तुझे बहुत का मुख्तार बनाया जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर पैदाइश 2:15 आयत में लिखा है, और खुदावंद ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा और उसकी बागबानी, ताकि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। अब सुने, बागबानी और निगहबानी क्या है? जब कोई शख्स बागबानी करता है तो वो जो डालियां एक्स्ट्रा उग रही होती हैं पौधों में से, उनको काटता छांटता है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा उगने वाली डालियां हैं वो पौधे की एनर्जी ना खाती रहें, और पौधा क्या करे, सीधा और ताकतवर और तनावर हो। बात समझ आ रही है? और जिस बाग का बागबान सुस्त रहे, सोया रहे, बच्चे के अंदर पहले दिन जब गालियां देने का रुझान आ जाए, बच्चे के अंदर जब चोरी करने का रुझान आए, तो माँ बाप फौरन जागे और उस चीज को निकाले उनसे। जब बच्चा रात को देर तक घर से बाहर रहे और चौक में खड़ा हो, और बार बार उसके दोस्त जो है उसको आप देखें, तो आप जागे और आप बच्चों की काट छांट करें, उनकी प्रूनिंग करें, उनको निकाल के वापस लेकर आए, वापस घर लेकर आए, क्योंकि वो आपकी औलाद है, आपकी मिरास है। अगर वो चली गई, चोर ने वो चोरी कर दी ना, सोना वापस आ जाएगा, पैसा वापस कमा लेंगे आप, फिर भी औलाद चोरी हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर सिर्फ रोना और दांतों का पीसना होगा। फिर आप सिर्फ रोएंगे और आप बताएंगे दूसरों को, हाय मैं इतना मेहनत की थी, मैं इतनी परवरिश की थी, ये मेरी बात नहीं मानते, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो हमें बागबानी करनी है, हमने गोडी करनी है, हमने वो जड़ी बूटियां, वो बिछी बूटी निकालनी है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ताकत पाए, मजबूत हों, और वो तनावर दरख्त हों और फलदार हों, वो जाया ना हो जाए, उनको इब्लीस चोरी ना कर ले,
वो इब्लीस का शिकार ना हो जाए। हमने आंखें खुली करो। निगहबानी का मतलब क्या है? चौकीदारी। जब मैं कभी जाता हूं ना, आमों का मौसम अभी आ रहा है और कच्चे आम लगना लगे हुए हैं, मीरपुर रोड पे हम जाएं तो हम देखते हैं चौकीदार खड़े होते हैं रोड के किनारे। रात के वक्त उन्होंने टार्च ली होती है, डंडे पकड़े होते हैं और मुख्तलिफ फासले पर वो खड़े होते हैं कि कोई रोड से गाड़ी रोक कर नीचे ना उतरे और हमारे आम चोरी करके ना ले जाए। निगहबानी। कलाम में लिखा है कि जो हथियार बांधकर अपनी हवेली की हिफाजत करता है उसका माल महफूज रहता है। औलाद हमारा माल है और ये महफूज कैसे रहेगा? जब निगहबानी करेंगे, चौकीदारी करेंगे। कहां जा रहे हैं बच्चे? उनके साथ जाएं। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनके साथ जाएं। गलत सहेलियों, गलत दोस्तों से उनको बचाएं। जो चीजें उनका टाइम चोरी कर रही हैं, पैसा चोरी कर रही है, एनर्जी चोरी कर रही है, उनको गोडी करें, निकालें, उनको उखाड़ के फेंक दें। वो उनकी एनर्जी ना खाएं, उनको साइड पे करें। और कैसे करना है? खुदावंद की तरफ से, खुदावंद की तरफ से नसीहत कर करके उनकी तरबियत करनी है। आमीन, हालेलुया। खुदा ने बाप को यह जिम्मेदारी दी है कि जो कुछ उसके जिम्मे में है उसकी तरबियत करे, उन्हें सिखाए। इसमें बीवी और बच्चे भी शामिल है। बीवी की भी तरबियत करे, उसको भी बताएं कि ये फलां चीज मैंने देखी है, इस पे आप गौर करें थोड़ा। अगर नहीं मसला मुझे बताएं, हल करते हैं दोनों मिलकर इसको। बीवी को बताएं और वो चीजें बहुत सारी संवर जाएंगी। अगर पौधे बगैर बागबानी के बढ़ेंगे तो वो महज झाड़ियां और बूटियां होंगी, क्योंकि उनको कांटा छाटा नहीं ना गया, वो एक जंगल बन जाएगा। लेकिन अगर वहां पर बागबानी हो रही होगी, जड़ी बूटियां निकाली जाएंगी और पौधों की काट छाट हो रही है, वो खूबसूरत बाग बन जाएंगे। आमीन। और फिर लोग उनके साए के नीचे बैठेंगे, लोग उनसे फल खाएंगे। कितने माँ बाप है, अगर आपके बच्चे कोई उनसे मदद मांगने और उनकी मदद करने पाए, कितने खुश होंगे, यार साढ़े बच्चे ने खुदा ने तौफीक दी है। आमीन। तो ये कैसे होगा? आपकी बागबानी की वजह से। आपने उसे बुरे रास्ते से बचा लिया है। ये कहना छोड़ दे, साढ़े गाली नहीं मान दे। बहुत से माँ बाप जो हैं बच्चे बन गए हैं और बच्चे माँ बाप बन गए। बच्चे माँ बाप को चला रहे हैं, हालांकि बच्चे तो बेचारे छोटे हैं और लिखे हमाकत उनके दिल के साथ जुड़ी हुई है। वो जो फैसले करेंगे वो फैसले तजर्बाती फैसले नहीं होंगे, वो सिर्फ जज्बात में आके फैसले करेंगे। क्योंकि माँ बाप बड़े हैं, जज्बात पर उन्हें कंट्रोल हो गया है, अब समझ गए हैं और उन्होंने तजर्बाती तौर पर बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। उन्हें जरूरत है कि वो अपने बच्चों के फैसले खुद करें और उनकी तरबियत करें। आमीन, हालेलुया। अगर पौधों की निगहदाश्त की जाएगी तो वो दरख्त बन जाएंगे, बाग बनेंगे और खूबसूरत बाग बनेंगे। वो दरख्त जो बगैर निगहदाश्त के बढ़ते हैं जंगल कहलाते हैं। आज बहुत सारे घरों में लोगों ने जंगल पाले हुए हैं, कोई फल नहीं बच्चों से। बच्चे बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। मैं पिछले इतवार भी बता रहा था आपको, मैं एक ऐसे खानदान को मिला, हम छोटे छोटे थे जब उनके घर में जाते थे, अपने ननियाल में। उनके घर से मक्खन भी खाना, हमने जनाब उनके घर लस्सियां भी पीनी, हम नानी कहते थे उन्हें। और जब मैं पिछले दिनों कराची में उनके एक बेटे से मिला, वो बड़ा अच्छा पढ़ा लिख गया, लेकिन वो बता रहा था कि मेरे दूसरे जो भाई हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं और माँ बाप का ख्याल भी नहीं कर पाते और घर में नशा और दूसरी चीजें और गुर्बत है, जंगल बन गया। ऐसी जंगल बनता है ना। आपके बच्चे 5-6 हैं और वो सारे न कमा रहे हैं, नशे में पड़े हुए हैं, घर से पैसा चोरी करते हैं, बर्तन चोरी करते हैं, जंगल बन जाएगा। जिन बच्चों की काट छांट की जाएगी, तरबियत की जाएगी, खूबसूरत बाग बनेंगे। आमीन, खूबसूरत क्या बनेंगे। और जब वो बाग के नीचे कोई बैठेगा, दरख्त के नीचे, वो साया लेगा
वो उस दरख्त के फल खाएगा और कहेगा यार किसी ने इस बाग को सही संभाला हुआ है, किसी ने इस बाग को। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप ऐसे बाग को संभाल के जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग कहें जनाब किसी ने मिरास पीछे छोड़ी है। जंगल नहीं छोड़ा, बाग छोड़ा है। हालेलुया, बाग छोड़ा है जिसके दरख्त अच्छे सायादार हैं, फलदार हैं और जो मुआशरे के लिए, इलाके के लिए फायदे का बायस बन रहे हैं। ऐसे बाप हमने बनना है। आदम को बाग की बागबानी और निगहबानी के लिए कहा गया और यही सरबराह को खुदा कह रहा है। सरबराह अपनी नस्लों की बागबानी और निगहबानी करता है। तरबियत पजीर खानदान या गैर तरबियत पजीर खानदान, ऐसा खानदान जिसमें लोग तरबियत हासिल करना पसंद करते हैं, खुश हों जब आपको बुरे रास्ते से रोका जाए, खुश हों जब आपका बाप आपको डांटे, खुश हों जब आपका बाप आपको मारे, खुश हों। कोई है जो आपके मुस्तकबिल की फिक्र कर रहा है, कोई है जो आपको तरक्की याफ्ता देखना चाहता है, कोई है जो आपकी तरबियत कर रहा है और आपको वहां लेके जाना चाहता है जहां पर आप सायादार होंगे, फलदार होंगे और अपने घराने के लिए, माशरे के लिए बरकत का बाइस होंगे। आमीन। अगर आप तरबियत को रद्द कर देंगे तो दुनिया आपको रद्द कर देगी, क्योंकि आप फिर बाग नहीं बनेंगे, जंगल बन जाएंगे। ना आप फलदार होंगे, ना आप सायादार होंगे, ना आपसे फायदा पहुंचेगा। लोग आपके करीब भी बैठना पसंद नहीं करेंगे और उसकी वजह यह होगी कि आपने तरबियत को प्यार नहीं किया। आए तरबियत को प्यार करें। हमारा आसमानी बाप हमें तरबियत और नसीहत करता है, हमें भी अपने बच्चों को तरबियत करनी है। अबरानियों 12 बाप उसकी हम निकालते हैं कलाम मुकद्दस में से 5वीं से 10वीं आयत। अबरानियों का मसलन बड़ी खूबसूरत बात तरबियत पर कर रहा है। 12वें बाप में लिखे, मैं अब तक और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। क्या कभी लोग नसीहत गैरों को करते हैं? गैरों को कोई तरबियत नसीहत नहीं करता। फर्जंदों को, बेटों को, बेटियों को इस तरबियत की जाती है, नसीहत की जाती है। आए मेरे बेटे, खुदावंद की तरबियत को नतीज ना जान और जब वो तुझे मुलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है और जिसको बेटा बना लेता है उसके कूड़े भी मारता है। तुम जो कुछ दुख सहते वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। जो दुख है ना, डांट है, बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, वक्त का ख्याल करवाया जा रहा है, टाइम से घर वापस लाया जा रहा है, दोस्तियां, बुरी दोस्तियां खत्म करवाई जा रही हैं, पढ़ाई पे तवज्जो दिलवाई जा रही है, ट्यूशन पर टाइम से भेजा जा रहा है, आपको अपनी आंखों के सामने रखा जा रहा है। ये थोड़ी देर के लिए दुख है, लेकिन तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है, बेटे जानकर। और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक है तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तरबियत करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। आमीन, हालेलुया। और फिर 11वीं आयत, और बिल फेल वक्ती तौर पर हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती। छोटे जब होते हैं ना, जब हम बच्चे होते हैं, 8वीं 9वीं क्लास में होते हैं, 5वीं क्लास में होते हैं, 10वीं 12वीं में होते हैं, जब माँ बाप तरबियत करते हैं, हमें किसी के साथ जाने नहीं देते तो हम गुस्सा करते हैं। हम कहते लो तुसी तो मैनू गुलाम बना लिया, कैदी बना लिया, इंज कर लिया, वो कर लिया।
जब माँ बाप ऐसे करते हैं तो वो हमारे फायदे के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? हमारे, वो वक्ती तौर पर खुशी का बायस नहीं होती, गम का बायस होती, लेकिन जो सहते सहते पुख्ता हो गए उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बात समझ आ रही है? आए ऐसी नस्लों की बुनियाद रखें जो हमारे बाद भी दुनिया में नूर बन के चमकती रहे। आए ऐसी मिरास छोड़ के जाएं जो चोरी ना हो, ऐसी बच्चों की किरदार साजी करें, ऐसा बच्चों को तैयार करें कि आपके जाने के बाद भी लोग कहें फलां दा बच्चा, फलां दा बच्चा है, फलां दा बच्चा है, फलां दा बच्चा है, और आपको खुदा ने निगहबान बिठाया, बनाया हुआ है। आप निगहबान हैं, आप निगहबान हैं, आप मिरास तैयार कर सकते हैं, आप मिरास की तरबियत कर सकते हैं, तामीर कर सकते हैं। आप अभी से मेहनत कर कर ऐसे दरख्त तैयार कर सकते हैं बागबान बनकर, जो सायादार भी हों, फलदार भी हों, और जिनकी लोग कदर करें, इज्जत करें, और जो माशरे के लिए, खानदान के लिए बरकत का बायस हों। आमीन। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? कितने ऐसा करने के लिए तैयार हैं?